चलिए सर, आज हम चलेंगे ट्वेल्थ मैथ्स की तरफ सर। अब ये टॉपिक लेते हैं। देखिए, अब तक हमने सॉरी हाउ टू फाइंड एडजॉइंट वो देख लिया था। तो एडजॉइंट को कैसे फाइंड किया जाता है, दिस वी हैव डन। अब एक क्वेश्चन है जो अभी वो रह गया था, वहां हमने किया नहीं था, बट क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपको इफ 1 2 3 4 अगर आपको ऐसे मैसेज दिया जाए तो वेरीफाई करें सर रिजल्ट। वेरीफाई, क्या रिजल्ट वेरीफाई करोगे आप? नंबर 1, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, ये वेरीफाई करना। नंबर 2, ये क्वेश्चन है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। और नंबर 3, ये प्रॉपर्टीज है ना, याद भी रखनी पड़ेगी आपको। तो एडजॉइंट ऑफ ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऐसे, और फिर इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये भी ए डिटर्मिनेंट की इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। और एक है हमारे पास ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए n माइनस 1। तो ये यही प्रॉपर्टी है सर, वेयर n इज ऑर्डर, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिफ्थ है, ये यही लिख के रख लो आप इसको साथ में। तो ये आ गया, ये तो आ गया आपका ऐसे। आगे चलते हैं, एडजॉइंट ये वाला ए, ठीक है, ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसका डेट, देन ये आएगा ए, ठीक है, n माइनस 1 द स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और है हमारी, ये है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ये लिख लेनी चाहिए आपको, क्वेश्चंस में दे रखी है तो वो वेरीफाई करवाते हैं हमसे। ये एडजॉइंट है सर, ये देखना आपको, इनटू ए एक्सेस, ये आ गया सर। ये है हमारी प्रॉपर्टी सारी एडजॉइंट की। देखिए, ये तो मैंने बता दिया आपको, अब ये तो उसी का आ गई है वर्जन। ये प्रॉपर्टी देखिए सर, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू ए। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में रहेगा, इसकी कोई वैल्यू डिटर्मिनेंट की तो निकालनी नहीं। तो ये तो तीनों हमें याद करनी है। ये कैसे यूज होती है, ये कई बार आपको एमसीक्यूज में बहुत जरूरत पड़ती है इनकी। कोई एक आध क्वेश्चन ढूंढेंगे तो फिर ये करेंगे सर। अब ये आ गया, तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और बाद में उसको देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे हम? तो पहले कोफैक्टर ऑफ 1 निकाले सर, कोफैक्टर ऑफ 1, तो ये आ गया -1, 1 + 1, ये और ये छोड़ दो तो 4 आ गया यहां। तो कोफैक्टर ऑफ 2 निकालते हैं सर, -1, 1 + 2, तो ये और ये छोड़ दो तो 3 आ गया सर। कोफैक्टर ऑफ
क्या निकालते हैं अब हम? 3 माइनस 1 2 प्लस 1, ठीक है, और ये आ गया आपका 2 आ गया सर, और को फैक्टर ऑफ 4 निकाला सर हमने, ये आ गया -1, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 2, और ये आ गया आपका -1, ऐसे मल्टीप्लाई में साथ में आ गए सारे। अब लिख भी देना सर इनको, तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया -3, तो ये भी -2 आ गया आपका, और ये तो वैसे ही -1 आ गया आपका, ठीक है। तो अब इनके कोफैक्टर्स को हम वहां लिख देते हैं, तो टैली कर लेते हैं सर। हमारे जो है कोफैक्टर्स जो आए हैं, ठीक है, तो ये आया है वी हैव, ठीक सर, 1, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ, ये कहाँ गए, ये आ गया सर, बिल्कुल सही बात है ये। तो हमारे पास जो कोफैक्टर्स बन गए इनके कोफैक्टर्स को लिख देते हैं सर। हमारे पास ये बन गया सर 4 -3, और देन आ गया ये -2 और 1 आ गया, ठीक है। 2 प्लस ये कोफैक्टर ऑफ 4 आया, 2 प्लस 2, और ये -1 आ गया यहां, तो ये ठीक है, तो ये यहां 1 है, वो गलती होगी, ये 1 उठा यहां, ठीक है। क्वेश्चन में ये 1 2 3 4 ऐसा देखिए, ये वो गलती लिख ली होगी, हो गया ये। तो ये तो कोफैक्टर आ गया। अब इसका सर हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे आएगा, हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज। आपको कुछ दिखने में लगा, ये पता चला अभी आपको, ए, इसको हम ए लिखते हैं सर, ये 2/2 है ना, तो ध्यान से लिखते हैं दोबारा, इसको ए लिखें, इसको बी लिखें, इसको सी और डी सर, तो ये डी आ गया आपका। तो इसका मतलब इसका जो कोफैक्टर्स है वो कैसे आते हैं, अगर आपके पास 2/2 है तो आपको ऐसे कोफैक्टर निकालने की फिर जरूरत ही नहीं, सीधा आएगा। कैसे आएगा, ए की जगह पे तो डी आ रहा है सर, और बी की जगह पे -c आ रहा है सर। कोफैक्टर ध्यान से देखना प्लीज, अभी आप मेरे को सेटिंग कर लेने दीजिए। ए की जगह पे डी आ रहा है, और बी की जगह पे -c आ रहा है आपके पास, ठीक है। फिर आ गया आपके पास c, और c की जगह पे -b आ रहा है आपके पास, और यहां a आ रहा है, ये लीजिए सर, सीधे कोफैक्टर है ये ए बी सी डी अगर होता तो कोफैक्टर ऐसे आ जाता है। 2/2 के कोफैक्टर निकालने के लिए आप ध्यान से देखें ना, देखें, ये देखें, ये 1 है सर, ये 4 है, तो इसने रिप्लेस कर लिया खुद को, ये देखिए डी और ए रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये बी और सी को आप रिप्लेस कर दीजिए, -i लगा दीजिए, बस ये कोफैक्टर हो गया इसमें, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकाल लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे सर, तो 4 -3 -2 1, ये आ गया इसका एडजॉइंट, ठीक होगा। तो ये हमारा एडजॉइंट बन गया। एडजॉइंट क्या बन गया सर हमारे पास, ये बन गया सर 4 -2 -3। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते सर एडजॉइंट का, ये देखिए सर क्या आएगा, 4, ठीक है, माइनस -2 आ जाएगा आपके पास इसका डिटरमिनेंट सर, ठीक है सर। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट भी ये -2 आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास, पहला -2, तो ये वैल्यू -2 आ गई। अब इसकी भी वैल्यू निकालो सर, ये आ गया 4 -6, ये भी -2, तो परफेक्ट सर, पहली प्रॉपर्टी परफेक्ट है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, परफेक्ट है। क्लियर हुआ ये आपको, चले, तो ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, कोफैक्टर के साथ आ गई। तो इसमें एक छोटा सा हमने वो सीख लिया,
तो यहां तक हम ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि फिर वो देख के लिखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत एरर ना हो जाए, इसलिए वो टाइप ले लेते हैं ए, फिर भी हो जाती है, क्या करें। अब है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज ले लेते हैं सर, तो ए ट्रांसपोज आ गया हमारा 1 2, देखिए 1 2 और 3 4, ये आ गया ए ट्रांसपोज इसका। अब ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, तो पहले इसके कोफैक्टर कैसे आएगा, ये रिप्लेस 4 और 1 सीधा ना, ये रिप्लेस -2 -3, अब हो गया ना काम, बन गया ना कोफैक्टर, ठीक है। अब अच्छा है ये, क्लियर, ये दोनों रिप्लेस कर देते हैं, इनको रिप्लेस करके -n कर देते हैं। एडजॉइंट सर, एडजॉइंट इसी का ट्रांसपोज 4 -2 -3 1, ये आ गया हमारा, क्या आ गया सर, एडजॉइंट आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। आपने देखा ट्रांसपोज लिया, फिर उसका एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यहां ये लिखे ना सर, ये। अब ये तो ये आ गया एडजॉइंट का ए ट्रांसपोज आ गया। अब एडजॉइंट जो पहले ले रखा था ए का, उसका ट्रांसपोज, तो वो तो ये था एडजॉइंट, ये वाला, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 4 -3 4 -3 -2 1, परफेक्ट है सर, सेम ही आ रहा है इसका ट्रांसपोज, यही आ रहा है सर। तो एडजॉइंट ट्रांसपोज का एडजॉइंट लेंगे या एडजॉइंट लेने के बाद ट्रांसपोज लेंगे, सेम ही आता है, समझे बात आप मेरी। अब एडजॉइंट का एडजॉइंट लें, फिर उसका डेट लें और ए में डिटर्मिनेंट लें, तब भी यही आएगा। अब क्या है, ये हटा देते हैं सर इसमें से, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब ये 2/2 में तो बहुत आसान हो जाता है सर, 2/2 में तो आपको बहुत आसानी से हो जाता है। वो क्या था हमारा एडजॉइंट 4 -2, ठीक है ना, एडजॉइंट लिख लेते हैं सर, जो हमने निकाला था ये काम आएगा। तो 4 -2 एडजॉइंट यही था ना सर हमारा, -3 4, एक मिनट, एडजॉइंट है हमारे पास 4 -2 -3 1, ये एडजॉइंट था, मेरे याद नहीं है, मैं काट देता हूं उसको, ये हटाना था मेरे को यहां से। चलिए सर, ये तो एडजॉइंट आपने लिखा होगा, मेरे को लिखना पड़ा, देखिए अब यह मैंने क्या करना था, देखो ये एडजॉइंट है सर, तो फिर इसका एडजॉइंट निकालना है, पहले उसके कोफैक्टर निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा सर, एडजॉइंट तो यही है, ठीक है ना, तो कोफैक्टर निकालता हूं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लूंगा, देखो कोफैक्टर, तो इसको रिप्लेस 1 4, इसको रिप्लेस तो विद साइन, ये आ गया आपके पास। अब इसका ट्रांसपोज है, तो ये बन गया एडजॉइंट का एडजॉइंट, क्या आ गया ट्रांसपोज, 1 3 और 2 4 आ गया, ये आ गया, ये हटा देते हैं सर, फिर कंफ्यूज करता हूं मैं, पिछली बार भी हो रहा है। तो 1 3 2 4 आ गया, आपने देखा सर, इसका एडजॉइंट का एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वापस आ जाता है, एडजॉइंट का एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वापस आ जाता है, तो एडजॉइंट का एडजॉइंट वापस ए बन जाता है, तो दोनों का डेट भी तो सेम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप समझे बात, यहां हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एडजॉइंट का जो एडजॉइंट है वो इसी तरह से वापस ए आ जाता है। तो हम यहां एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए, यही आ जाएगी। अब ये तो हमने प्रूव कर ही ली है, तो बाकी हम याद रखेंगे, समझे आप बात। चले, तो ये है हमारा एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज। अगर आप इसे एक बार देख लेंगे अच्छे से, तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ लगेंगी आपको, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखो इसको, प्रॉपर्टीज को समझो आप। तो ये है एडजॉइंट, ठीक है सर। अब आता है हमारा आगे टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स
ऑफ मैट्रिसेस, यानी ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका मतलब है ए इनवर्स, इसको बोलते हैं सर। अब इनवर्स की छोटी सी डेफिनेशन है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है नॉन जीरो, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये है मैट्रिक्स और ठीक है, और ये होना चाहिए इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर जीरो के इक्वल होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन जीरो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो तो आगे पता भी चलेगा आपको। तो मान लीजिए लेट, अब ये डेफिनेशन लिखेंगे सर आराम से, फिर आगे देखेंगे। लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर एक मैट्रिक्स है और मान लीजिए नॉन सिंगुलर स्केलर मैट्रिक्स है। ऑफ ऑर्डर मान लीजिए n, ठीक है ना, ऑर्डर n है। एंड देयर एग्जिस्ट a matrix of same order, a matrix B of same order, that is n, ठीक है। so there exists a matrix of same order such that, ठीक है सर, A into B और B into A is I, ठीक है सर। A into B और B into I is 1, then B is called inverse of A, that is B is equal to A inverse। क्योंकि सर हमें ये पता है A इनवर्स A इक्वल टू 1 I, ये हमें पता है, हमें मैसेज में भी देखा है। तो यहां अगर A इंटू बी और B इंटू ए इज I हो रहा है, तो B कैसा A का इनवर्स होगा और B होगा A इनवर्स, ठीक है सर। ये पता चला आपको। अब इसका हम एक छोटा सा प्रूफ लेते हैं, ठीक है। ये पता चला आपको, ये डेफिनेशन है, ये तो है ये सिंपल सी। अब इसका एक छोटा सा हम प्रूफ लेते हैं सर। तो प्रूफ क्या लेते हैं हम सर? ठीक है, प्रूफ में अभी जो हमने प्रॉपर्टीज की हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो कैसे आएगा प्रूफ देखते हैं सर। प्रूफ बोले या आप ऐसे देखो सर, प्रूफ बोल सकते हो आप इसको, या आप इसको ये बोल सकते हो, मैं प्रूफ नहीं बोलूंगा सर। ये कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये पता करेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स कैसे ढूंढे, ये बोलता हूं मैं, प्रूफ नहीं बोलता हूं। तो अभी हमें क्या पता है सर, ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज की है सर, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए और ए, ये डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल होता है सर। ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल होता है। ये सिंपल है ना सर, ये तो भी किया हमने, ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट या एडजॉइंट इंटू ए मैट्रिक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी एडजॉइंट के लिए, तो ये डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल होता है, ये याद रखना। क्लियर हुआ बात? अब सब क्या कर रहे हैं सर, ए से डिवाइड कर रहे हैं सबको,
ए, देखिए ये साथ में ये लिखा हुआ है, सॉरी तो मैं भूल गया था, मैंने लिखना तो नहीं भूल गया, ये आ गया सर, ठीक है। चले ठीक हो गया। तो क्या आ गया, मैट्रिक्स ऑफ ए डिवाइडेड इनटू, ये देख रहे हैं सर, ये देख लेते हैं सर, तो आई आ गया। तो अभी तो हमने किया, क्या किया था सर हमने, ए इंटू बी, बी इंटू ए, इफ इक्वल टू आई देन बी इज इनवर्स, ठीक है। तो यहां ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा और ये ए बन जाएगा और ये आई है। तो इसका मतलब ये है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हुआ फिर, ऐसे। तो एक बार बोल लेते हैं सर, ये क्या है, इनवर्स क्या है। ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है जिसे हम फाइंड करेंगे ए के एडजॉइंट को निकालने के बाद उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे हर एलिमेंट को, तो हमारे पास जो आएगा वो ए इनवर्स आ जाएगा। पता चला आपको। तो व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दैट इज ए इनवर्स मैट्रिक्स। ये पता चला आपको। दिस इज द वे टू फाइंड, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। तो ऐसे फाइंड करते हैं। और ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कहां की थी, एडजॉइंट, इसीलिए तो लिखी थी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। तो क्या है ये, ए मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी ने प्रूव की हुई है। तो यहां से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी ए इनवर्स का एक फाइंडिंग का हमने निकाल लिया तरीका। आपको ये पता चला। चलिए सर, अभी तो क्वेश्चन करेंगे ना इसके काफी सारे, तो ढूंढेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन 3-4, तो आपको वो क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूं, फिर आप एक्सरसाइज कर पाओगे इसकी। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूंगा, तो अभी तो आपको ए इनवर्स निकालना बताया है। अब छोटी सी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं 3-4। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स की, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स क्या है वो देख लेते हैं सर। सॉरी वो सब कुछ गिर गया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स जो है वो ए के ही इक्वल है सर, यानी इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ इनवर्स ए, ये पहली प्रॉपर्टी है सर। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए का इनवर्स लेंगे, ठीक है, तो वो ए ही आएगा, ये ध्यान रखना आपको। ये पता चला आपको। अब ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, ये बहुत लगेगी आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी। ए इंटू बी का इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स सेम है। ए इंटू बी यानी पहले प्रोडक्ट कर ले तो फिर इनवर्स निकाल ले, या बी का इनवर्स पहले निकाल ले फिर ए का इनवर्स निकाल ले और प्रोडक्ट करें। पर एक ना आपको बात ये याद रखनी है कि हमने ए इंटू बी किया है, तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो बी आगे है, ए पीछे, ये थोड़ा ऑर्डर में फर्क रहता है। समझे बात आप इसकी, पहली। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सिंपल ही है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स यहां और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, सेम ही बात है सर, ये बात है। अब ये है हमारी ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों लिखी गई है, तो ये तो बहुत सारी यूज होनी है सर, आगे आगे काफी सारी यूज होगी। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ले ली है हमने, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं इसके। देखिए क्वेश्चंस में तो इसके कुछ है तो नहीं है बहुत बड़ा काम, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे वो क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कैसे कैसे करने। जैसे मान लीजिए यहां से हम एक क्वेश्चन लेते हैं सर, ठीक है सर। चले मैं ले लेता हूं इसका पहला क्वेश्चन। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है -5, 5 -3 और 2,
तो मेरे को इसका इनवर्स फाइंड करना है सर। फाइंड ए इनवर्स। देखिए ये तो है, मैंने तो ले लिया 2/2, आपको तो लेना 3/3 है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो पहले इसका सर कोफैक्टर्स निकालें, फिर इसका एडजॉइंट निकालें। तो पहले कोफैक्टर। देखिए अगर तो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन आपका 2/2 का, तो फिर तो वही पर मेथड लगाओ जो मैं भी बोल रहा हूं। कैसे सर? इनको इंटरचेंज कर दीजिए, -1 इनको साइन के साथ इंटरचेंज किए, ये देखिए सर कोफैक्टर आ गया, ये तो सिंपल है। अब इसका ट्रांसपोज, तो इसको बोलेंगे ए एडजॉइंट, ठीक है ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ये आ गया 2 3 -5 -1, तो ये तो आ गया सर हमारा ए एडजॉइंट। तो हमने तो यहां तक निकाल दिया, पर मैंने किया गलत है ये। तो जब भी आप क्वेश्चन करो पहले डेट निकालो। ये आ गया आपका -2 और ये आ गया -15, और माइनस तो बीच में लगाना ही है 15, तो ये आ गया 13 which is not equal to 0, so A inverse exists। तो A inverse आ गया हमारा 1/13, 2 - 5 3 - ये 1 आ गया। तो ये हमारा निकला इसका A इनवर्स सर। तो ये तो है ठीक सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सर मैंने तो 2/2 ले लिया, तो इसके कोफैक्टर्स तो मैंने ऐसे ही कर दिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था। पर अगर 3/3 हुआ तो आपको तो सबके कोफैक्टर्स लेने पड़ेंगे ना, फिर उनका ट्रांसपोज, तो वो तो काम है बहुत बड़ा। अब वो तो हमने एक बार कोफैक्टर निकाल के देख चुके हैं, तो वो बार बार तो हम बोर्ड पे तो नहीं ना कर सकते ऐसे, वो आपको करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपको ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ सर, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत हमारी बात ही नहीं है, ठीक है सर। चलिए मैं अब ये क्वेश्चन लेता हूं। ए है हमारा 2 - 1। हाँ, हंसना तो बिल्कुल ही नहीं है बच्चों कि सर इजी इजी खुद ले रहे हैं, 2 वाले 3 वाले हमारे भी, अब तो आपको करना ही है, ठीक है। देन शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 4a - 3i एंड फाइंड ए इनवर्स। तो एक तो सर ये शो करना है और एक इनवर्स निकालना है। तो पहले तो ए स्क्वायर कैसे आएगा सर? a इंटू ए, ऐसे प्रोडक्ट डाल दी तो हम ऐसे लिख देते हैं 2 - 1 -1 2, तो ये तो वही है ना पुराना, -1 -1 2, ठीक है। ये वही 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, याद है ना, m इंटू n इंटू p, वो सारा। तो इसका ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये देखिए सर, ये पहली रो है हमारी और ये 2 कॉलम्स है ये वाले। तो पहला जो एलिमेंट कैसे बनेगा, पूरी रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे पहला एलिमेंट आता होता है। यानी मैं लिख दूं 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, ये प्लस ही आता हमेशा ऐसे, ये पहला एलिमेंट बन गया। अब बनाते हैं इसका दूसरा एलिमेंट। तो ये आ गया 2 इंटू -1, ठीक है, 2 इंटू -1 एंड प्लस -1 इंटू 2, ये वाले भी एलिमेंट बन गया था। अब ये दूसरा आ गई रो, ये वाला एलिमेंट बनेगा। ये आ गया -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 एंड प्लस 2 इंटू -1, ये ब्रैकेट में रखो आप, बाहर में निकल जाएगा। तो ये फिर ये आ गया -1 इंटू -1 प्लस ये आ गया 2 इंटू -1। एक मिनट, ये देखिए सर, हाँ ये आ गया ये, और 2 इंटू 2 बनाते हैं, ये आ गया सर, ठीक है, गलत ना हो जाए, दोबारा चेक कर लीजिए सर। ये 2 इंटू 2 -1 1 इंटू, और ये पहला एलिमेंट बन गया हमारा, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट फिर 2 इंटू -1 इंटू 2, फिर ये आ गया -1 इंटू 2 इंटू -1, और ये आ गया आपका फिर ये -1 1 और 2 इंटू 2, ठीक है सर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 1 तो 5 आ गया सर, -2 तो -4 आ गया सर, -2 भी -4 आ गया सर, 1 और ये आ गया हमारा +4, ये 5,
तो हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो ये आ गया सर। ठीक है सर, चलो ए स्क्वायर आ गया, हमारे पास क्या आ गया, फिर ये यहां लिख देते हैं। ये आ गया 5 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 5, ये आंसर सही है। चलिए आगे, अब ये तो बन गया ये वाली साइड। अब 4 इंटू ए कर लेते हैं सर, इधर तो बाद में माइनस करना ना उसको, 4 तो 8 माइनस 4, ये आ गया हमारा माइनस 4 8 माइनस, अब 3i है सर, अब तो आई पता ना आपको, ये होगा 3i ये होगा। अब इसको माइनस करके लिख लें सर, तो ये आ गया 5 और माइनस 4 और 5 सर परफेक्ट है, ये तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है सर, इसको तो हमने वेरीफाई कर लिया है, तो ये तो हो गया हमारी वेरिफिकेशन। ठीक है सर, चलिए अब हमें फाइंड करना ए इनवर्स। अब वो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करें सर, ये देखते हैं सर। आप देखो ए इनवर्स का तो वो मेथड्स ही हैं आपके पास, तो ये देखते हैं हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करें। तो ये करते हैं सर, इसको सर मल्टीप्लाइंग on both side by A इनवर्स। ठीक है ना, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है 2 माइनस 1 नॉट 0, तो ए इनवर्स सर एग्जिस्ट करता है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो ए इनवर्स ए 4 इंटू इनवर्स ए माइनस 3 इंटू इनवर्स ए आई सर, ये वाला। ठीक है सर, काम आपका ये इसके आ गया। अब आपने यहां देखना मल्टीप्लाई कैसे करें, आगे से करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको ओपन करिए सर, आई तो वैसे आई रख रहे, ये आई आ गया सर। ये ऐसे लिख लिया एक बार हमने, तो यहां तक आपके पहुंच गया। ठीक है, तो आई तो मेंशन करेंगे वो तो वही रहती है सर, उसमें प्रोडक्ट करने से भी कुछ नहीं होता, ये जरूर लिखेंगे। तो ये आ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो हमारे पास बना सर, वो यहां बन गया 4i माइनस ऑफ ए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो डिवाइडेड बाई 3, ये 3 था ना इसके साथ, तो ए इनवर्स। अब 4 इंटू आई तो सर ये बन गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2, ये आ गया, और सबसे डिवाइड बाय 3 है। 3 डिवाइड तो करना ही नहीं है, इसको तो बाहर ही रख लो आप, छोड़ो आप। 2 1 1 2, ये आंसर। दिस इज द ए इनवर्स हमारा। बिल्कुल सर यही है, डिवाइड नहीं करते, यही पढ़ा नहीं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड ए, ये जितने भी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन होंगे यही मेथड चलेगा। वो 3:3 हो, आपको निकालना नहीं होता, इसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ। तो ये देखें सर, ये देखें, ये देखें, ये वाला काम, ये चीज देखिए। ठीक है, और ये नोटिस करिए, ऐसे ही लिखना है सबको। समझे बात आप? इनवर्स आगे मल्टीप्लाई होगा तो ए इससे ले लिया, इन दोनों को आई इनका ले लिया। ठीक है, तो ये बनती बात। ठीक, तो
इनवर्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब तो क्वेश्चंस हैं सर कुछ वो ले लेते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं सर इसमें से। अब ये है, ऐसा नहीं क्वेश्चन है, मैं वो बोलने वाला था। ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कर रहा हूं। इन द इंटरवल π/2 to x pi, find the value of x. Find the value of x for which the math says 2 sin x 3 1 2 sin x is singular sir. हमें वो निकालना। तो सिंगुलर ये तभी होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है ना? तो पहले तो इसका डेट निकालते हैं। और सिंगुलर ए डेट शुड बी 0। तो इसका डेट क्या है सर? 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार फिर देख लें सर। ठीक है सर, 4 ये है सर। अब ये आ गया साइन स्क्वायर x 3/4। तो साइन जो x है सर हमारा वो बना 3/√2 सर। अब ये बन गई बात हमारी। अब x क्या होगा देखिए सर। देखिए ये है क्वाड्रेंट हमारे। तो हमें जाना है π/2 से π तक, यहां तक जाना है। हमें इस क्वाड्रेंट में आंसर नहीं देना। एक तो साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। ठीक है ना? अब देखिए सर, देखिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये निकालेंगे, ये तो आएगा π/3 60। बेसिकली तो यही आ रहा है सर, ये √3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है आपका इस तरह से। ठीक है, और ये साइन, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ये आ गया 2 आ रहा है। पर जब हमें एंगल बताना होता है ना सर, तो वो हम ये बताते हैं, ये वाला। तो ये एंगल क्या बनेगा सर? पाई माइनस π/3। तो वो 2π/3 आएगा सर, ये इस क्वाड्रेंट में। तो x जो होगा वो 2π/3 आएगा सर। x इज 2π/3। ठीक है, तो ये है आंसर हमारा। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल बताना था। चलिए आगे सर, अच्छे से पता लग गया ना आपको। देखो एंगल तो वैसे ही निकल रहा है हमारे पास, साइन तो यही आया, ये π/3 होगा। 60 का ही है ना वैल्यू। तो अगर ये इस क्वाड्रेंट में होते तो 60 होता ना, ये π/3 तो होता ही। इस साइन 60 डिग्री और साइन π/3 यही तो होता है। अब हमने इसको ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो ये वाला आंसर मैंने इसलिए बताया कि ये तो इस साइन का पूछा ना, किसी का भी पूछे तो आप ऐसे ही निकालना इसको। ठीक है, वो एंगल निकालना होता है, बस ये याद रखने वाली बात है। ये हो गया, अगला काम आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, कौन सा बनता है हमारा। चलिए सर, ये देखते हैं सर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट 64 है, देन A का डिटर्मिनेंट जो है हमें फाइंड करना। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैंने बताया था A एडजॉइंट ऑफ A, ये वो इसलिए लिखी थी सर n-1।
वेयर एन इज ऑर्डर सर, तो ऑर्डर भी दिया उन्होंने, एन इज ऑर्डर, तो ये एन दे रखा है। एडजॉइंट हमें 64 दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट का बन गया पावर 3 - 1 64, तो डेट आ गया स्क्वायर, तो ये डेट आ गया हमारे पास 8 सर। क्या लिखेंगे इसको, ±8 सर। अब वो पता चला मैंने प्रॉपर्टी क्यों लिखी थी, वो ये सीबीएसई बोर्ड का ये भी क्वेश्चन है, ये देखिए सर, ये प्रॉपर्टी ऐसी, वो दूसरी प्रॉपर्टी भी याद रखना, ये घर से याद करके जानी पड़ती है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। कैसे निकालोगे आप, ये देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना ये, तो ये अच्छे से नोट करके इसका नोट्स बना के रखते हैं, उन प्रॉपर्टीज का तभी लिख के दी है, तो वो याद भी आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू अप्लाई देम आल्सो। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं सर हम, ठीक है सर। आगे अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं इसमें से, ठीक है सर। ये जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए अब ये है, इफ ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो आपको 3 में ये वेरीफाई करना है, ये आपको खुद को करना है सर। एक तो ये वेरीफाई करना आपको, ये 0 के बराबर है, और फाइंड ए इनवर्स। एक तो ये वेरिफिकेशन खुद करोगे आप, ए इनवर्स निकालोगे, बिल्कुल खबरदार इसका जो एडजॉइंट निकाला तो ऐसे फिर निकालेंगे, ए इनवर्स ए स्क्वायर 4a इनवर्स ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, आई को छोड़ दो, डोंट राइट दैट, ये आ गया, ठीक है सर। तो ए इनवर्स क्या आ गया, ये उधर चला गया बस, और कुछ नहीं हुआ, a - 4i। तो ए इनवर्स तो बड़ा सिंपल है सर, ए में से आप 4i माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या आ गया, वो वेरिफिकेशन तो आप खुद ही कर लेना, तो ये आ गया a 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 0 0 0 4 0 0 4 सर, ये आ गया। कर लीजिए माइनस और भाई से डिवाइड कर दीजिए, समझे आप। तो ये तो वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ए को ए के साथ सिंपल मल्टीप्लाई, ये पहले भी क्वेश्चन ऐसे हमने किया हुआ है, इसीलिए ये आपके लिए अभी छोड़ा है मैंने, ठीक है सर। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप इनकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करें सर, ट्राई करें इनको। तो आज आपका ए इनवर्स एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने ली हैं, और कुछ ये वाला मेथड बताया है करने के लिए। आप बाकी क्वेश्चंस करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत और हैं, वो हम कुछ अच्छे क्वेश्चन मिसलेनियस में लेंगे, ठीक है। चलिए।